कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो सबसे महान उपदेश दिया वो था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है। कोई पढ़ाई को लेकर चिंतित है, कोई पैसे को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर और कोई अपने भविष्य को लेकर। हम सबके मन में एक ही सवाल रहता है, अगर मैं मेहनत करूं और मुझे उसका फल न मिले तो क्या होगा? अगर मैं कोशिश करूं और असफल हो जाऊं तो क्या होगा? यही डर इंसान को कमज़ोर बना देता है। इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति परिणाम के डर से कर्म करना छोड़ देता है, वो जीवन की सबसे बड़ी गलती करता है। गीता में कहा गया है कि इंसान का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर रखना चाहिए। क्योंकि जब हम फल के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा मन डर, चिंता और तनाव से भर जाता है। मान लो एक छात्र परीक्षा देने जा रहा है। अगर वो परीक्षा से पहले ही ये सोचने लगे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, तो उसका मन डर से भर जाएगा और वो अच्छी तरह पढ़ भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे और पूरे मन से मेहनत करे तो सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जीवन में हर बड़ा व्यक्ति इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ा है। दुनिया में कोई भी महान इंसान ऐसा नहीं हुआ जिसने कभी असफलता का सामना न किया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि महान लोग असफलता से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही जीवन का धर्म है। अगर किसान ये सोचकर खेत में बीज न डाले कि पता नहीं बारिश होगी या नहीं, तो कभी फसल ही नहीं उगेगी। अगर डॉक्टर ये सोचकर इलाज न करे कि पता नहीं मरीज बचेगा या नहीं, तो चिकित्सा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश है, अपने कर्म पर ध्यान दो, परिणाम अपने आप आएगा। अब इसी बात को समझाने के लिए एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। एक गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे और घर की हालत बहुत खराब थी। लेकिन राम का एक सपना था, वो पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना चाहता था। गांव के कई लोग उसे मजाक में कहते थे, तू गरीब घर का लड़का है, पढ़कर क्या करेगा, आखिर में मजदूरी ही करनी पड़ेगी। लेकिन राम ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, फिर स्कूल जाता और शाम को अपने पिता के साथ काम भी करता था। कई बार ऐसा होता कि उसके पास किताब खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। तब वो अपने दोस्तों से किताब लेकर पढ़ता था। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसके गुरुजी ने उससे पूछा, राम, तुम्हें इतना संघर्ष करने के बाद भी डर नहीं लगता कि अगर तुम सफल न हुए तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा? राम मुस्कुराकर बोला, गुरुजी, मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, सफलता देना भगवान का काम है। वर्षों की मेहनत के बाद राम ने एक बड़ी परीक्षा पास कर ली और सरकारी अधिकारी बन गया। जिस गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग आज उसकी तारीफ कर रहे थे। जब राम से उसकी सफलता का रहस्य पूछा गया तो उसने सिर्फ एक ही बात कही, मैंने सिर्फ अपना काम किया, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दी। ये कहानी हमें वही सिखाती है जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। जब इंसान पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है तो प्रकृति भी उसकी मदद करती है। लेकिन अगर इंसान शुरुआत में ही हार मान ले तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदल सकता। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग मेहनत से ज़्यादा परिणाम के बारे में सोचते हैं। लोग ये चाहते हैं कि बिना मेहनत किए उन्हें सफलता मिल जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। अगर आप किसान हैं तो आपको बीज बोना ही पड़ेगा। अगर आप छात्र हैं तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। सफलता कोई जादू नहीं है। सफलता मेहनत, धैर्य और विश्वास का परिणाम है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता कोई अंत नहीं होती, बल्कि वो एक नई शुरुआत होती है। जब बच्चा चलना सीखता है तो वो कई बार गिरता है। अगर वो गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो वो कभी चलना सीख ही नहीं पाएगा। इसी तरह जीवन में भी हमें गिरने से डरना नहीं चाहिए। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। याद रखिए, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। गीता का संदेश साफ है, अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाओ, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब इंसान अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका मन शांत रहता है और उसका जीवन भी खुशहाल बन जाता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, मैं मेहनत करूंगा,
मैं डर से हार नहीं मानूंगा, मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता रहता है वही अंत में सफलता पाता है। और यही गीता का सबसे महान उपदेश है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक बातें सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। रोजाना नई गीता प्रेरणा और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।